हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीडियोलॉजी। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? अब जेल में चले गए, रोना धोना ज़ारो कतार, जैसे कि वाकई जेल में है। जी दोस्तों, तो बात की जा रही है डकी भाई की। डकी भाई जो अपने एक मुनफरिद निराले अंदाज, गालियों वाले अंदाज से शोहरत रखते हैं और मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं, तो सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने एक वीडियो अपलोड की कि वो जेल में हैं और फिर अरूप को जिस तरह से रोता हुआ दिखाया गया। एक तो ये अरूप मुझे समझ नहीं आती, शादी को इतना अरसा हो गया है और इतनी सेंसिबल औरत लगती है, शक्ल से औरत ही है, अब शादी हो गई है, सब कुछ हो चुका है, तो शादीशुदा औरत है और वो इस तरह से बच्चों वाले रिएक्ट करती है, बच्चों के अंदाज में बात कर रही होती है। उसकी समझ नहीं आती। डिज्नीलैंड बंद होने पर, क्योंकि बारिश हो गई थी और ये लोग डिज्नीलैंड अमेरिका में डिज्नीलैंड घूमने गए थे, वहाँ बारिश हो गई तो बंद हो गया, जिसकी वजह से वो ज़ारो कतार हो रही थी। और जबकि थंबनेल पर था कि हाँ वी आर इन जेल, तो ज़ाहिर है सामने वाला बंदा यही समझेगा कि देखिए भाई जेल चला गया, जिसकी वजह से रो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसा उन्होंने आवाम को चे बनाया है। आवाम को सब ये यूट्यूबर जो हैं, बड़े बड़े व्लॉगर जो हैं, वो आवाम को चे ही समझ रहे होते हैं। जी हाँ, तो और फिर जब कहा जाता है ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो बिल्कुल यही हुआ कि वहाँ पे तो लिखा हुआ है थंबनेल पे भी कि भाई हम जेल में हैं, लेकिन जब वीडियो में जाओ तो पता चलता है कि उन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। वो एक गेम खेल रहे थे जिसमें उनको जेल में डाला गया था और मुख्तलिफ उसमें पजल्स दिए गए थे, मुख्तलिफ जगहों की चाबियां छुपी हुई थी जिनको वो करके और उन्होंने खोलना था और वो पहुंचना था। ज़ाहिर है उसमें इतनी कोई फारसी तो थी नहीं, बाकी उसमें चीज़ें ऐसी ही दी गई थी कि उनको रखा गया था, उनको बताया गया था कि इसको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है कि जेल में हो, इतनी छोटी छोटी कोठरियाँ हैं जिसके अंदर आप जा रहे हो और वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि प्री प्लान चीज़ें थी और वहाँ पे उनको प्लान के साथ दिखाया जा रहा था और गाइड पूरा किया गया था कि आपको इस जगह से यूँ करना है, उस जगह से वो करना है और फिर इस तरह से इधर से निकलना है, इधर से चाबी ढूंढनी है, ये करना है, नक्शों को मिलाना है, करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान थी। फिर उसके बाद जो गाड़ी दिखाई गई कि वाह क्या गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है दिखाई ही गई थी, इनको सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए बैठने के लिए दिया गया था, इनको लिए हमेशा के लिए नहीं दिया गया था। फील ऐसा करवा रहे थे कि जैसे ये गाड़ी ये लेने आए हैं और गाड़ी चलाना चाहेंगे, लेकिन वो इनकी जो खातून थी, सेल्स गर्ल जो थी, वो खड़ी हुई थी और उन्होंने इनको बस दिखा के 2 सेकंड के लिए बिठा के बाय बाय टाई टाई कर दिया कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ देख सकते हैं, इसको आप चला नहीं सकते क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है। भाई आप अपने मुल्क जाएं, वहाँ की गाड़ियाँ आप लोग रेंट पर लें या आप लोग उनको प्रमोशन के लिए लें और फिर चला चला के पुरानी करके और फिर वापस कर दें, क्योंकि आप तो उसके प्रमोशन कर रहे हैं, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं आप अपने आप को उनके। तो यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें आवाम को भी अपनी आंखें खोल के रखना चाहिए। दूसरे व्लॉग वो बना रहे हैं, जेल में हैं और वो ताले को जो एक गलीज सी गाली दे रहा है, देखिए भाई क्या वो अपने घर में अपने माँ बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ इसी लहजे में बात करते हैं? ये तो इनकी तरबियत शो हो रही है कि वो किस किस्म की नेचर रखते हैं, किस किस्म की तरबियत रखते हैं और आगे चल के अपने बच्चों को भी, आने वाले बच्चों को भी कैसी तरबियत करेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई अता पता नहीं है, 2 साल तकरीबन होने को आए हैं शादी को, लेकिन कोई दूर
دور دور تک بچوں کا پتہ نہیں ہے کہ بچے ہوں گے بھی کہ نہیں، یا بس یہ صرف ایسے ہی اچھلتے کودتے روتے مناتے ہنستے وقت گزار دیں گے۔ لیکن انہیں اب سنجیدگی سے اپنی زندگی کو سوچنا چاہیے، زندگی کے حوالے سے سوچنا چاہیے، کیونکہ عمر گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، اور ان کو اپنی فیملی پلان کرنی چاہیے، اور اس طرح سے اچھل کود اور رونا دھونا نہیں مچانا ہے۔ کیونکہ محترمہ اروب جتوئی صاحبہ، آپ بھی اب بڑی ہو گئی ہیں، اور اب آپ بچے پیدا کرو، ان کے رونے کو بہلاؤ، وہ جب روئیں تو انہیں آپ مناؤ، خود روتے ہر وقت نہ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ بچے جب ہوں تو آپ جو ہیں انہی کے ساتھ، اگر کوئی رو رہا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھ کے رونا دھونا اسٹارٹ کر دو۔ ارے بھائی، اب عقل کے ناخن لو لڑکی اور سدھر جاؤ، کیونکہ یہی وقت ہے، ورنہ پھر جب بچے ہوں گے تو پھر اپنے بچے تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ ہماری اماں کس طرح سے بات کر رہی ہے، اور کس طرح کے مذاق کر رہی ہے، اور کیوں رو رہی ہے۔ بھائی اب سدھر جاؤ۔ یقیناً امید ہے کہ آپ سب کو میرا یہ ریئیکشن پسند آیا ہوگا۔ بھائی ایسی باتیں کریں گے تو ہم ریئیکشن تو دیں گے، ریئیکشن کرنے والے ویسے برے بنتے ہیں، لیکن ریئیکشن والے تو سچ دکھاتے ہیں، سچ سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور آپ ہمیں اس کا ریئیکشن کا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ آپ سب کی بہت بہت مہربانی کہ ہمیں سنتے ہیں، ہمیں برداشت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم بھی کس وجہ سے مجبوراً ہی آتے ہیں نا، ان لوگوں کی یہ حرکتیں جو ہیں وہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔